अच्छा, आप अपने बीवी को आश बोटी मतलब मछली काटने की चाकू अगर टुकड़े टुकड़े कर देते तो फिर आपको हीरो बुलाएंगे या फिर एक विलेन? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तालीम हाजिर आपकी खिदमत पे। तो इस सीजन में हम पल बिताए 5 जाने माने देसी सीरियल किलर्स के साथ। उसके लिए एक लाइक तो बनता है। जाते जाते आपके लिए एक बोनस एपिसोड। ये कोई सीरियल किलर तो नहीं, बाकी आप खुद ही देख लीजिए। ये है नवीन चंद्र बैनर्जी। 1873 साल में बंगाल का हर एक पुरुष के लिए ये था एक हीरो। मतलब बंगाल का शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन। लेकिन ये कोई फिल्म स्टार नहीं थे। वो हीरो बना था अपनी बीवी को आश बोटी से छल्ली छल्ली करने से। लेकिन कैसे? जानने के लिए वीडियो को लाइक कर चढ़े डालिमगंज एक्सप्रेस पर। जब सच हो कहानियों से डरावनी। नवीन का बीवी थे ये एलोकेशी। नवीन चंद्र बैनर्जी था एक सरकारी कर्मचारी। काम के वास्ते रहते थे कलकत्ता में। लेकिन उसकी बीवी एलोकेशी रहती थी तारकेश्वर की एक गांव में। एलोकेशी की मन में शांति ना था, क्योंकि शादी के 3 साल बीत जाने पर भी बच्चा नहीं हुई थी। एलोकेशी अपने माँ बाप के साथ गांव के घर में ही रहती थी। लेकिन वर्क प्रेशर के चलते नवीन को आने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए मुलाकात होने में भी अरसों बीत जाती थी। एलोकेशी का उम्र तब सिर्फ 16 साल थी। आज वियर्ड है, लेकिन तब पूरा देश ही राजस्थान था। शादी तो हो गई, लेकिन बच्चों का क्या? इसलिए एलोकेशी के घर वालों को दिन रात कोसता था गाँव वाले। फुसफुसाने लगे कि ये लड़की शायद बाज है। ऐसे हालात में एलोकेशी की माँ को एक शर्मा जी की बीवी बताती है कि तारकेश्वर मंदिर में एक मुहांत है जिसे बच्चा होने का रेसिपी मालूम था। इससे पहले बहुत सी लड़कियों को खुशखबरी मिली है। माँ बाप ये ठान लेता है कि एलोकेशी को लेकर उस मुहांत के पास जाएंगे वो लोग। पहले इनकार कर देने के बाद एलोकेशी यही मौकाम पर आती है कि वो तारकेश्वर मंदिर में पूजा देने जाएंगे। पूजा देने के समय एलोकेशी के साथ मुलाकात हुई इस आदमी का, माधव चंद्र गिरी। माधव चंद्र है वो महांत जो बच्चा होने का जड़ी बूटी जानता था। एलोकेशी माधव से हाथ जोड़कर विनती करी। माधव के व्यक्तित्व से वो आकर्षित हुई। दिल में लड्डू फूटी एलोकेशी की। माधव उसे नजदीक बुलाया। एलोकेशी को बोला, इतना सोचो मत, मैं हूं ना। माधव उसे एक बच्चा देने का वादा करता है और बोला अगले अमावस के रात उनके घर जाने को, अकेले। बाप को ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन माँ की जोड़ा जोड़ी में आखिर राजी हो गया। एलोकेशी रात के अंधेरे में आंचल से सर ढककर माधव के दरवाजे खटखटाई 2 बार। दरवाजा खुला था क्योंकि माधव के निकनेम था। माधव का निर्देश अनुसार एलोकेशी बिल्ली जैसे धीमे पांव चलकर अंदर आई। यज्ञ जैसे बहुत सी रिचुअल्स के बाद माधव एलोकेशी को कपड़े उतार कर लेट जाने को निर्देश देता है उस अग्निकुंड के बगल में। एलोकेशी एक बार ही पीछे हटी। उसकी आंखों में दुविधा, लेकिन माधव के जलते आंखों की ओर देखकर साहस नहीं जुटा पाती। माधव उसे छुआ। एलोकेशी के पूरे बदन पर रगड़ रगड़ के मल देती है लाल सिंदूर। फिर एलोकेशी, माधव और नवीन चंद्र के त्रिकोण प्रेम की ये कहानी हमें सजेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर सीतेश मजुमदार। ऐसे और कोई खूनी घटना अगर पता हो तो कमेंट पर बताइए। हमारा अगला वीडियो उसी पर होगा। पहले एलोकेशी थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर अपनी तड़पती प्यास नहीं सह सकी। शुरू हुई एलोकेशी और माधव का बदनामी भरी व्यभिचार का किस्सा। हर दूसरी रात एलोकेशी के घर में आना जाना शुरू की माधव। कभी कभार 1 हफ्ता ठहर भी जाता था। माँ बाप को सब पता था। मोहल्ले वालों को बताया था एलोकेशी की माँ बाप माधव का शिष्य है। लेकिन सच कभी छुपाया नहीं जाता।
एक रात एक पड़ोस वाले बंदे ने खिड़की से सब देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था, और दीवार के भी कान है। लगभग इसी समय एक सुबह एलोकेशी के पति नवीन चंद्र पूरी रात ट्रेन में बिताकर तारकेश्वर स्टेशन पर उतरे। एक बैलगाड़ी में चढ़ा, जाना है एलोकेशी के घर। गाड़ी में दो बंदे बात कर रहे थे। देखा, वो रांड आजकल खुला सांड बन चुका है, खुले आम घूम रहा है गुरु के हाथ पकड़कर। उसकी माँ बाप भी शायद लाज शर्म बेच खाई है। नवीन कान खोलकर सुनने लगा। उन लोगों के पास अपना पहचान छुपाकर सारी खबर लेने लगा। अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन मुंह पर ताला लगाकर कोचवान को गाड़ी रोकने को बोला। एलोकेशी के घर से कुछ ही दूरी पर उतर जाता है नवीन चंद्र। ठहरता है एक पहचान वाले के घर। पहचान वाले का बेबी उसके पौरुष पर दो सवाल खड़े करने से ना चुकी, और नवीन एलोकेशी और मोहांत को रंगे हाथ पकड़ने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में छुप बैठा था एलोकेशी के घर के आगे एक पेड़ के पीछे। रात 10 बजे मोहांत का एंट्री हुई एक बैलगाड़ी से। उसके बाद बंद दरवाजे खोलकर घुस जाता है एलोकेशी के घर में। कुछ देर अपेक्षा के बाद नवीन दया जैसे दरवाजे तोड़कर वो घुस जाता है घर के अंदर। माधव और एलोकेशी का वो चरम मुहूर्त पर नवीन हल्ला बोल देता है। माधव का दोनों गालों में खींचकर तमाचा लगाता है। माधव चाँद! बेइज्जत होकर माधव गुस्से में बाहर आता है। एलोकेशी रोती हुई पति का पैर थाम लेता है। अपने कर्म का माफी मांगती रही। एलोकेशी का वो मासूम चेहरा देखकर नवीन खुद को संभाल नहीं पाया। माफ कर देता है एलोकेशी को, लेकिन इस कलंक का बोझ लेकर इस गांव में और नहीं, मुंह छिपाकर उस गांव से कलकत्ता जाने का ठान लेता है वो दोनों। लेकिन भागने के वक्त भनक तक नहीं था उनकी किस्मत में क्या लिखा था। मोहांत उनके रास्ता रोककर इंतजार कर रहा था। साथ में हट्टे कट्ठे एक झुंड गुंडे। मोहांत एलोकेशी को घर लौटने का आदेश देता है। नवीन के आंखों के सामने एलोकेशी का कमर पकड़कर चुम्मा लेता है एक। ककोल्ड नवीन बेबी की हाथ थामकर घर की ओर चल दिया। तभी भी मोहांत का कान फाड़ हंसी दूर से गूंज रहा है। गुस्सा और जलन से नवीन के कान लाल हो जाती है। घर आते ही सीधा चला जाता है रसोई की ओर। उठा लेता है एक आश बोटी, बाहर आकर सीधा गाड़ देता है बीबी की गले में। फिर फड़फड़ाती हुई लाश के बगल में बैठ जाता है। कहता है, सब्सक्राइब कीजिए डालिमगंज लोकल पर और ऐसे ही कहानियों से डरावना सच्ची घटनाएं सुनिए हर हफ्ते। 1873 27 मई के सुबह अनुसूचना से पीड़ित नवीन चंद्र बैनर्जी लोकल पुलिस थाने में जाकर सरेंडर किया और अपना गुनाह का इजहार देता है। आज यह घटना रानी वर्सेस नवीन चंद्र बैनर्जी या फिर 1873 का तारकेश्वर हत्या मामला नाम से प्रसिद्ध है। ये मसला पहले श्रीरामपुर के हुगली दायरा अदालत में दाखिल हुआ। नवीन का वकील कोर्ट में उसे मानसिक रोगी दावा की। जुडी ये दावा सच मान के ठहराया, लेकिन अगले सुनानी में ब्रिटिश जज फील्ड इस फैसले को नामंजूर करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट तक भेजता है। जवान मूवी से भी ज्यादा भीड़ तो उस दिन सेशन कोर्ट के बाहर था। उबलते भीड़ उस दिन कोर्ट को घेर लिया था। नवीन चंद्र को वो लोग हीरो ठहराता था। उसके रिहा के लिए आंदोलन बहुत दिनों तक जारी रहा, लेकिन उससे कुछ काम नहीं बना। नवीन को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा हुई। जज मार्क भी महांत माधव चंद्र को भी दोषी ठहराता है। वो अपने भूल मान लिया था। माधव चंद्र को 3 साल की कारावास के साथ
2000 का जुर्माना हुई। कानून की आंखों में नवीन शायद एक दोषी है, लेकिन लोगों के दिल में वो था एक हीरो, उनके नैतिकता का जीता प्रतीक, उन लोगों का मसीहा। घटना को यादगार बनाने के लिए लोग आशबटी, घटना लिखित पान के डिब्बे, साड़ी, हाथों से बनाया चित्र और भी कई तरह की सामग्री बेचना शुरू की। आज भी कालीघाट पटचित्र का पॉपुलर सब्जेक्ट है ये घटना। सावधान रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जय श्री कृष्ण। देसी किलर सीजन 1 कैसा लगा बताइए कमेंट पर। मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक आप ये स्टोरी सुनिए। ये है केडी केम्पम्मा। केडी केम्पम्मा बेंगलुरु के मंदिरों में एक खौफ का माहौल फैलाई थी। केडी केम्पम्मा का जन्म हुआ बेंगलुरु के एक गरीब परिवार में। यहाँ पर ही पूरी कहानी सुननी है क्या? क्लिक कीजिए इस वीडियो पर। जटाटवीगलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बिलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिका तमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्भय चकार चाण्डताण्डवं तुनः शिव।